हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 से लेकर 1966 तक आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कोठारी कमीशन इज़ आल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन। कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है, द कमीशन वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये कमीशन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अंडर सेटअप किया गया। उसके बाद द कोठारी कमीशन वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन विच बॉट अप द इशू ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये ऐसा पहला एजुकेशन कमीशन है जिन्होंने स्पेशल बच्चों की, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे थे, उनके इश्यूज़ को रेज़ किया, उनकी दिक्कतें और समस्याओं को बताया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ कोठारी कमीशन। पहला एम हमारा कोठारी कमीशन का ये था, इंक्रीज़ नेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जैसे कि एजुकेशन शुड बी यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन यूज़फुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो हमारी स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंक्लूड हो, जैसे कि साइंस और वर्क एक्सपीरियंस। ओके, सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड वर्क एक्सपीरियंस शुड बी पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट लर्निंग। ठीक, उसके बाद है, दिस विल हेल्प स्टूडेंट गेट जॉब्स एंड इम्प्रूव द कंट्री प्रोग्रेस। ये चीज़ बच्चे को जॉब लेने के लिए हेल्प करेगा और इम्प्रूव करेगा कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। ओके, उसके बाद सेकंड हमारा एम है, अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। हमें सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करनी है। जैसे कि एजुकेशन शुड यूनाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। एजुकेशन डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को एकजुट करती है, यूनाइट करती है। ओके, जैसे कि स्टेप्स इंक्लूड किए हैं इसमें, जैसे ए कॉमन स्कूल सिस्टम फॉर ऑल चिल्ड्रन नो मैटर देयर कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस। हर बच्चे के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता कि उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। उसके बाद है, सोशल एंड नेशनल सर्विस शुड बी पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट लाइफ। सोशल और नेशनल सर्विस जो है हर बच्चे की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद है, यूज़ ऑफ अ फेयर एंड बैलेंस्ड लैंग्वेज पॉलिसी टू ब्रिंग यूनिटी। हमें एक फेयर और बैलेंस्ड लैंग्वेज पॉलिसी यूज़ करनी है जो एक यूनिटी लाए, एकता लाए। ओके, इनक्लूड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक जो मूल्य होंगे, वैल्यूज़ होगी, उसको डेवलप करना। ठीक है, अब हमारा है, टीच स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेट इन इट। बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करना कि वो डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट करें और पार्टिसिपेट करें इसमें। ठीक है, उसके बाद है, वैल्यूज़ लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स शुड बी प्रमोटेड। बच्चों के अंदर ऐसी वैल्यूज़ को डेवलप करना, विकसित करना कि बच्चा इन सब चीज़ों का अर्थ समझे और इसको वैल्यू दे। जैसे कि फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, इक्वालिटी, जस्टिस मतलब कि न्याय में चलना है। उसके बाद है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, शुड बी प्रमोटेड। इन्हीं चीज़ों को हमें प्रमोट करना है बच्चों में। तो कुछ इस तरीके से कोठारी कमीशन के एम थे, आगे और भी है, उसको करते हैं। तो फोर्थ देखते हैं, स्पीड अप मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को हमें बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन शुड हेल्प इंडिया ग्रो एंड बिकम मॉडर्न। एजुकेशन जो है वो हेल्प करेगी इंडिया को ग्रो करने में और मॉडर्न होने में। ठीक है, अब है, स्टूडेंट शुड लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मीट टूडे नीड्स। स्टूडेंट्स को न्यू स्किल्स और टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, ताकि वो जो आज की नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उससे मिल सकें। स्कूल शुड प्रोड्यूस एजुकेटेड, स्किल्ड एंड कैपेबल सिटीजन्स। स्कूल्स को क्या प्रोड्यूस करना है? एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग और कैपेबल सिटीज़न। ओके, उसके बाद है, फिफ्थ हमारा एम है, प्रमोट सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। हमें सोशल और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। जैसे कि एजुकेशन शुड हेल्प स्टूडेंट बिकम गुड ह्यूमन्स बीइंग। एक अच्छा व्यक्ति बनने में, अच्छा इंसान बनने में एजुकेशन हमारी हेल्प करेगा। ठीक है,
उसके बाद है स्कूल शुड टीच वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्कूल को सिखाना चाहिए इस तरह की वैल्यूज़ को, जैसे कि ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, काइंडनेस मतलब दयालु, रिस्पेक्ट मतलब कि हर इंसान रिस्पेक्ट दे एक दूसरे को, और उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ। थर्ड पॉइंट हमारा है द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दीज लेसन इन एवरी स्कूल्स। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लेसन्स को स्कूल में, हर स्कूल में प्रोवाइड कराने के लिए। थैंक यू सो मच। और जो बाकी हमारे रिकमेंडेशंस हैं कोठारी कमीशन के, उसको हम कल करेंगे।